हेलो गाइस, वेलकम टू श्री फिनटेक ग्रुप। आज यहाँ पे हमने एक यूरो यूएसडी का ट्रेड है वो शॉर्ट किया है। यहाँ पे इस ट्रेड पे अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारा $150 का रिस्क है और $420 का प्रॉफिट है। तो ये ट्रेड करने के पीछे का रीज़न सिंपल एसएमसी टेक्निक है। मार्केट जो है अप ट्रेंड में था या चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अब ये लोअर लो लो रहा है और फिर नया लोअर लो बनाएगा, तो उसी मोमेंटम ने हमने ये ट्रेड कैच करने का ट्राई किया है। यहाँ पे थोड़ी तबीयत भी खराब है, सर्दी का मौसम चालू है, तो देखते हैं ये हमारी दिक्कतें और बढ़ाता है या नहीं, क्योंकि दिसंबर चालू है अभी। मार्केट में जो है हम ट्रैप ही हो रहे हैं। इस महीने का हमारा ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही बदतर ग्राफ है। दो ही ट्रेड किए थे इस महीने, पिछले महीने अच्छा था। नवंबर में हमने $892 कमाए थे। इस महीने हम लॉस में ही है, $200। अगर ये 150 भी गए तो शायद इस महीने और ट्रेड ना करने का हम सोचेंगे, क्योंकि अगर मार्केट वर्क नहीं हो रहा है हमारे हिसाब से तो वहाँ पे लॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिपीट हो जाता है तो ओवरऑल कुछ तो फायदे में आ जाएंगे, कुछ तो हमारा कमाई हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को हम जो ये लाइव मार्केट का जो एनालिसिस है, हम कभी भी ये नहीं प्रेफर कर रहे कि आप जो है हमारे ट्रेड्स देख लो, वो कॉपी कर लो या ले लो। ओके, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ट्रेड हम कैसे ले रहे हैं और लेने के बाद उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। और जब आप रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहे हो तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिजल्ट्स है वो हम प्लस में ही रहे। कई बार लॉस होंगे, कई बार प्रॉफिट्स, लेकिन वहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कैसे उस रिस्क को, उस ट्रेड को और अपने आप को मैनेज करते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में तो क्या है कि मार्केट तो कंटिन्यूस चालू रहता है। मार्केट कभी भी किसी को प्रॉफिट या लॉस नहीं बना के देता। जो भी प्रॉफिट और लॉस बनना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, आपका माइंड सेट डिसाइड करने वाला है। ओके, तो अगर आप उसको कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ओके, तो देखते हैं इस ट्रेड में अभी तो क्या हो रहा है, क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं। क्या ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या अगेंस्ट जाता है? मोस्टली जाना तो चाहिए नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करना चाहिए इसने। और जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब करने नीचे आएगा तो हमारा जो टारगेट है वो आराम से हिट हो जाएगा। लेकिन दिसंबर है, क्रिसमस का सीजन है, बहुत सारे ट्रेडर्स ईयर एंड वेकेशन पे जा चुके हैं, लिक्विडिटी कम है मार्केट में, तो मोस्टली मार्केट जो है वो कहीं भी कैसे भी मूव हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जो थियरीज है वो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की थी, फिर नेक्स्ट टाइम गया तो ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, मतलब ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है। तो ये हाई पॉइंट था जहाँ से हमने ट्रेड किया, तो ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है तो ऊपर क्यों जाएगा? तो यहाँ पे ये फेक मूव इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा बायर्स के लिए। तो वहाँ पे हमें डरना नहीं है, वेट करना है पेशेंटली। क्योंकि जाएगा दिसंबर में, हमें ये माइनस में तो नहीं रखेगा, प्लस में लेके जाएगा। इस महीने का एटलीस्ट खर्चा पानी तो निकाल के देगा। देखते हैं, आफ्टर ऑल इट्स मार्केट, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड कर सकते हैं। जो भी है मार्केट में चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, इसीलिए तो ट्रेडिंग सबसे डिफिकल्ट है। गैम्बलिंग में भी आपके विनिंग चांस 50-50% रहते हैं कि वहाँ पे आप जो है अपने कंट्रोल रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग में क्या होता है, देखो किसी भी गेम कोई भी हो आप, उसका स्टार्ट और एंड होता है। मतलब गेम स्टार्ट हुआ, गेम एंड हुआ, वैसे ट्रेडिंग में एंड नहीं है। अगर सैटरडे संडे मार्केट भी बंद है तब भी देखो मार्केट जो है वो शुरू ही रहता है। वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है और वहां पे कहाँ उतरना है और कहाँ निकलना है ये आपके ऊपर है। ओके,
इसीलिए आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी के लिए आपको बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली मैं आपको साइकोलॉजी के लिए सजेस्ट करूंगा, जो ऑल यूट्यूबर्स ऑल ट्रेडर्स सभी सजेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन। वो बुक आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 या 10 बार रीड कर लो, तभी वो जो डिसिप्लिन है वो आप में आ जाएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा अच्छा सिम्टम दिखते हुए ये वेट करते हैं। एक्चुअली गलती से मुझसे बड़ा लॉट लग गया थी, कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एसएल छोटा है, 150 है, हमारा 100 का रहता है, 50 एक्स्ट्रा है। बहुत ही लेट ट्रेड हुआ है, 11:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और फ्राइडे भी है, तो थोड़ा रिस्की है। क्या वर्क होगा ये यहाँ भी विक्स ही बना रहा है। लेकिन बिलीव तो रखना पड़ेगा, सेटअप बनाए तो ट्रेड करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। यहाँ पे भी एसएल जाता है तो ये महीना तो कड़की का चला जाएगा। और होता है एज अ ट्रेडर, अगर आप होगे तो हर महीना तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। कभी प्रॉफिट रहेगा, कभी लॉस रहेगा, कुछ महीना ड्रॉ डाउन में भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हर महीने प्रॉफिट। ये कोई बैंक का फिक्स डिपॉजिट या एलआईसी की कोई स्कीम या म्यूचुअल फंड वाली स्कीम नहीं है कि आप सही से कर रहे हो फिर भी हो सकता है जब लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है तो मोस्टली ड्रॉ डाउन रहता है। ओके, लेकिन जब विनिंग स्ट्रीक आती है तो वो ड्रॉ डाउन कवर करके उसके 10-12 गुना ट्रेडर कमा लेता है, ये भी फैक्ट है। क्योंकि एज अ बिजनेस आप अगर ट्रेडिंग को समझ लोगे तो बिजनेस में कई बार होता है ना, आपका मंथली रेंट, लाइट बिल, कामगार का खर्चा, बाकी चीजें, रॉ मटेरियल, अगर उस महीने में अच्छा सेल नहीं हुआ तो वो खर्चा कभी कभी सेल मतलब जो आपका इनकमिंग है उससे ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घाटे में हो। जब दिवाली या फेस्टिव सीजन या जब बड़ी सेलिंग होगी बिग अमाउंट में, तो वो कवर हो जाता है। वही है यहाँ भी। इसको आप बिजनेस की तरह देखोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, इसको आप जॉब की तरह देखोगे तो सॉरी, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप जॉब ही करो वही अच्छा है। क्योंकि यहाँ फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं है, ये जनरेशनल वेल्थ के लिए बना है। और यहाँ पे मंथली इनकम के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। यहाँ पे स्लो हो रहा है, डरा रहा है, पता नहीं एकदम से स्पाइक देके कब एसएल हमारा ले जाए कुछ पता नहीं चलेगा, या नीचे स्पाइक देके कब टिप हिट हो जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार हम ही होंगे, क्योंकि ट्रेड हमने किया है, मार्केट तो शुरू ही है, तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज मार्केट इज ऑल माइटी। उसको कुछ दोष नहीं दे सकते ना, वो भले ही बैठा है कि हमने सेल किया है तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। ओके, मार्केट तो मार्केट है, वो अपने पेस से चल रहा है। अब यहाँ पे हम कहाँ आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में, हम मार्केट के हिसाब से आएंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो बेशक लॉस होगा। तो यहाँ पे गेम यही है कि आपको मार्केट के हिसाब से खुद को अलाइन करना है।
और वही चीज लोग लास्ट तक समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि यहाँ पे मुझे सही होना है। अगर आप खुद को सही करने में यहाँ टाइम वेस्ट करोगे तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। या आपकी लड़ाई मार्केट के वर्सेस है ही नहीं, आपकी लड़ाई किसी के वर्सेस नहीं है, आपकी लड़ाई खुद के खिलाफ है। आपको खुद को उतना कैपेबल बनाना है कि जो भी मार्केट दे रहा है उसको आप संभाल पाओ। ओके। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर हम कंटिन्यू ये करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ही। यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के बाद देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा 50% टारगेट हिट हो चुका है और इतना ही बचा है। ये हो जाएगा या फिर ऐसे हिल जाएगा, उससे बुरा क्या हो सकता है। जीरो तो नहीं होने वाले हम। करते हैं इंतजार। किस बोला है ना, सब्र का फल मीठा होता है। अब इतना आ ही गए हैं तो हम एसएल जो है हमारा एंट्री की यहाँ ला के रखते हैं, ताकि कुछ दिक्कतें ना हो सके। और अराउंड $200 के अराउंड है हम। मैं सोच रहा था 50% बुक कर लूँ, अब इतना मिला है तो क्यों छोड़ना। थोड़ा नीचे आ जाए तो। क्योंकि मार्केट की कुछ गारंटी वारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने हाफ बुक कर लिया है और एसएल जो है वो एंट्री पे ला के रख दिया है। हम्म, ऑलमोस्ट $81 बुक हुए हैं और रनिंग $82 है। अगर नीचे गिर जाएगा तो और $210 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा तो हम एटलीस्ट $81 प्लस ही है। यहाँ पे मैंने 3 लॉट से ट्रेड लिया था, उसमें से 1.5 लॉट्स बुक कर लिए हैं। और बच्चे का एसएल जो है आप देख सकते हो वो एंट्री पे ला के रखा है। वो अगर टीपी तक जाएगा तो $210 मिल जाएंगे। तो अब ट्रेड तो सेव कर दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा है यार। चलो हम भी सो जाते हैं, 12 बजने को आए, नींद भी बहुत आ रही है। तो जो भी होगा रिजल्ट कल सुबह उठ के देख लेंगे। ये ट्रेड लगा के सो जा सकते हो जब भी आपके रिस्क मैनेजमेंट सही हो। Okay? या कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर गया तो हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस है वो ले जाएगा, और नीचे गया कहीं भी जाए हम प्रॉफिट में हैं तो चैन से सो सकते हैं। तो ट्रेडिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि आप चैन से सो सको। चलो अभी के लिए गुड नाइट, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो वीडियो में कंटिन्यू हो जाएगा। शायद मार्केट ही चाहता है इसी में कंटिन्यू हो जाए। जा रहा है वो ऐसे लेने। अरे सोए या रुक जाए। चलो अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं जो भी रिजल्ट आएगा इसका। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, कोई बात नहीं है।
जर्नल फिल करते हैं। अच्छा ट्रेडर की निशानी यही है। यहाँ पे हमारा 88.50 का प्रॉफिट हो चुका है। आउट ऑफ सेशन था, अगर सेशन में होता, लिक्विडिटी होती और फ्राइडे क्लोजिंग ना होता तो शायद ये हमारा प्लस में निकल जाता। कोई गल नहीं। इस महीने हम अभी $112 माइनस में है। ओवरऑल प्लस ही है हम, इस महीने माइनस है, आ जाएंगे। कोई अच्छा ट्रेड नेक्स्ट वीक, अभी भी एक वीक बाकी है। ये फोर्थ वीक तो हॉलीडेज रहेंगे, ये एक ही वीक है फॉरेक्स वालों के लिए। तो अगर ये हमारे जो एफर्ट्स है, वीडियोस है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूरी से लाइक और कमेंट कीजिए। आपके लाइक्स कमेंट्स और शेयर नहीं आ रही है दोस्तों तक, शेयर कीजिए तो हम अच्छा कंटेंट बनाने का आगे भी सोचेंगे और फ्री एजुकेशन कोर्स का भी आगे सोचेंगे। अगर आप इसको लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलोगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स व्यूज़ आएंगे तो हमें भी बनाने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।